और इनफैक्ट पहले मैं एल्मल वेस्पा स्कूटर बनती थी कानपुर, उसमें था, फिर हीरो में गया जहां बाइक बनती थी, उसके बाद मारुति में गया। तो ज्यादातर हमने काम किया जापानियों के साथ। उनके साथ काम करके हमें 5W एनालिसिस करने की हैबिट हो गई कि हर प्रॉब्लम में 5 बार वाई लगाओ, और 5वीं बार वाई लगाने के बाद जो रिप्लाई आए उस पर काम करो। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो PIL लगाता हूं जो 5वीं बार जिसका उत्तर मिलता है। भारत में लफ्ज जिहाद की फंडिंग कैसे होती है? काला धन हवाला से। भारत में लैंड जिहाद की फंडिंग कैसे होती है? काला धन, जोर से बोलिए जरा, हवाला से। भारत में घुसपैठ जिहाद की फंडिंग कैसे होती है? काला धन, हवाला से। भारत में धर्मांतरण की फंडिंग कैसे होती है? काला धन, हवाला से। तो इसका मतलब अगर काला धन हवाला रोक दे तो लफ्ज जिहाद रुक जाएगा, लैंड जिहाद रुक जाएगा, घुसपैठ रुक जाएगी, धर्मांतरण रुक जाएगा। रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा? हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा हमारी 26 बहन बेटियों का। उसके बदले हमारी सेना गई और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके आई। मेजर साहब बैठे हुए, ये आतंकवादी ठिकाना होता क्या है? अरे मतलब कोई विवाह मंडप होता है, कोई शादी वादी का होता क्या है वो? ये तो सैनिक सेना के लोग ज्यादा अच्छा बताएंगे। हम जो आतंकवादी ठिकाना नष्ट करके आते हैं, एक्चुअल में वो मरकज होता है और मदरसा होता है। पाकिस्तान के या POK के जितने आतंकवादी ठिकाने चल रहे हैं, ऊपर मस्जिद है, नीचे आतंकवादी ठिकाना है, ऊपर मरकज है, नीचे आतंकवादी ठिकाना है, ऊपर मदरसा है, नीचे आतंकवादी ठिकाना है। तो हमारे लोग जब मिसाइल गिराते हैं, किसके ऊपर गिराते हैं? मस्जिद के ऊपर गिराते हैं, मरकज के ऊपर गिराते हैं और मदरसा के ऊपर गिराते हैं। तीन ही चीज पे गिराते हैं। जिसपे पाकिस्तान में जाके गिराते हैं उसपे भारत में गिराते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। और आंकड़े बताते हैं कि जितने वो पाकिस्तान में है उससे ज्यादा भारत में है। तो खतरा कम है कि ज्यादा? जोर से बोलिए, ज्यादा। 26 बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़ा, उससे ज्यादा लगभग साल में 10,000 बहन बेटियों का सिंदूर तो थाने के भ्रष्टाचार का उजड़ जाता है। थाने के टॉर्चर से परेशान होके, थाने से परेशान होके 10,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मतलब 10,000 बहन बेटियां विधवा होती हैं, 10,000 माता पिता का बुढ़ापे का लाठी का सहारा चला जाता है और लगभग 20-25 हजार बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इस पे चर्चा होती है क्या? मैं भी नहीं करता था। आज संस्था प्रबुद्ध भारत है तो हमने कहा सारे प्रबुद्ध लोग आए हैं तो चर्चा इस पे कर लेते हैं। जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा तो तहसील के भ्रष्टाचार कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए। क्या भ्रष्टाचार लाइलाज समस्या है? क्या भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या है? क्या जितना भ्रष्टाचार भारत में है इतना सिंगापुर, जापान, जर्मनी में है क्या? इसका मतलब लाइलाज समस्या तो नहीं है। जितने बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तारीख पे तारीख से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा फर्जी SC/ST एक्ट से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा फर्जी दहेज के केस से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसका मतलब भारत को सुरक्षित बनाना है तो केवल बाहरी खतरे से नहीं बल्कि अंदर वाले खतरे से निपटना पड़ेगा। और बाहर का खतरा 1% है, अंदर का खतरा 99%। मैं तो खतरे को हत्या के हिसाब से जोड़ता हूं। कितने साल में कितने लोग मर रहे, NCRB का डेटा है, उठा के देख लीजिए। जितने बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा गाय को बचाने में मार दिए जाते हैं। भारत में गाय तस्करी इतनी ज्यादा होती है, बहुत सारे गौभक्त ट्रक का पीछा करते हैं और बाद में ट्रक वाले उनको कुचल देते हैं, गौ तस्कर, उससे ज्यादा मर जाते हैं। जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा तो बहन बेटियों का सिंदूर ड्रग के कारण उजड़ जाता है। भारत में लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान, भारत में लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है।
लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। तो आतंकवाद से ज्यादा सिंदूर तो भारत में ड्रग स्मगलर मिटा रहे। भारत में 5 साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्रालय का आंकड़ा। अभी गृह मंत्रालय ने बताया पार्लियामेंट्री कमेटी को 2019 से 2021 में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई थी। 13.5 लाख का मतलब साल में कितने हो गए? 4.25 लाख। अभी वो आंकड़ा 5 लाख के आसपास हो चुका। 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से 3.5 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। ये सरकारी आंकड़े। तो हम घट रहे हैं कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और घटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो जोर से बोलिए। और जब जब घटे तब तब कटे, और जहां जहां घटे तहां तहां कटे। और घट रहे हैं कि नहीं? घट रहे हैं। भारत में जितनी बहन बेटियां आतंकवाद का शिकार होती हैं, उससे ज्यादा तो अपहरण का शिकार हो जाती हैं। अभी एक परिवार गया था हनीमून मनाने, इंदौर से शिलांग। सुना होगा आपने, वीडियो देखा होगा। मार दिया ना, किडनैप करके मार दिया। भारत में जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं, उससे ज्यादा नकली दूध, नकली घी, नकली पनीर, नकली मावा खा के मर जाते हैं। यह भी एनसीआरबी का डाटा है। यह रोका जा सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। रोका जा सकता है। भारत में जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं, उससे 1000 गुना रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। 5 लाख लोगों का हाथ पैर हर साल टूटता है, उसमें से 1 लाख लोग मर जाते हैं। यानी 1 लाख जो लोग मरे, वो या तो किसी के पति हैं, या किसी के भाई हैं, या किसी के पुत्र हैं, या किसी के पति हैं। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण, जोर से बोलिए जरा, भ्रष्टाचार। जितने का टेंडर हुआ 50% तो चला गया ऊपर से नीचे तक बांटने में। जब 50% बचा तो ठेकेदार ने 25% अपने पास रख लिया। मटेरियल कितना लगाया? 25%। हर साल बारिश के पहले सड़क बन रही है, बारिश के बाद टूट जा रही है। और एक्सीडेंट का मूल कारण सड़क का गड्ढा है, और सड़क के गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार। इसको रोका जा सकता कि नहीं रोका जा सकता? आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से बताता हूं आपको। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने कहा था कि 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। 2017 में जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तो 5 करोड़ थे उस समय, अभी इनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। यानी भारत में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मिला के 6 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, और भारत में कुल घुसपैठिए कितने हैं? ऑस्ट्रेलिया का 3 गुना ज्यादा। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, और भारत में घुसपैठिए। कौन सा ऐसा जिला है जहां पे घुसपैठिए नहीं है? अब यह नहीं पूछना पड़ेगा कि इस जिले में है, मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं। आपके राज्य का कौन सा ऐसा जिला है जहां रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं? आप बताइए, जानते कोई राज्य ना? अरे आपके इस जिले में भी है, आपके इस मंडल में भी है, आपके राज्य की राजधानी में भी है। कहां नहीं है? क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे 2000 रुपए देके अंदर आते हैं, टू ट्रेवल वाला उनको अंदर पहुंचा देता है। अंदर आते हैं, 2000 रुपए में आधार बन जाता है। उसके अलावा फिर आरटीओ ऑफिस का दलाल 3000 में ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है। नगर निगम का दलाल 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। तहसील का दलाल 2000 में राशन कार्ड बना देता है। दूसरा वाला दलाल 2000 रुपए में उनका सर्टिफिकेट बना देता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना देता है। 10 से 15,000 रुपए खर्च करके 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। उसके बाद बचा हुआ काम वोट जीवी नोट जीवी नेता कर देते हैं, जिनको चुनाव लड़ना होता है। अच्छा, बोले तुम 100 घुसपैठिए हो, एक काम करो, आ जाओ वोट देना, तुम्हारा वोटर आईडी नाम जुड़वा देते। अच्छा, वोट जीवी नोट जीवी के लिए कौन इंपॉर्टेंट? सर आपके घर में कितने लोग हैं? 4 वोट होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। नहीं, आपके बगल में अगर एक घुसपैठिया होगा, उसके यहां कम से कम 20 वोट होगी। जिसको वोट चाहिए वो जनरल साहब के यहां जाएगा या घुसपैठिए के झुकी में जाएगा? जोर से बोलिए जरा। जनरल साहब को चाय वाय पिला देंगे, ठीक है, लेकिन वोट इनकी नहीं चाहिए। वोट किसकी चाहिए? चंदा चाहिए अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, मारवाड़ी समाज, माहेश्वरी समाज से, या एक शब्द में कहें तो व्यापारी समाज से। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा किससे चाहिए और वोट किसकी चाहिए? हाँ, क्यों? आपके घर में 4 वोट से ज्यादा है ही नहीं है, तो आपकी वैल्यू घुसपैठियों से नीचे है।
घुसपैठियों के मामले में, वोट के मामले में आपका 5 परिवार और घुसपैठियों का 1 परिवार बराबर है। आप चंदा दीजिए, वो ठीक है, आके मिल लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए, सेल्फी ले लीजिए, माला पहनवा देंगे आपको। वोट देना है मत दो, कोई बात नहीं, और पता भी वैसे वोट देने के लिए तो छुट्टी में भाग जाओगे। तो वोट किसका चाहिए? घुसपैठ। तो समस्या का समाधान क्या है? जितने पाकिस्तान के आतंकवादी मारते हैं उससे ज्यादा तो माओवादी नक्सलवादी मार देते हैं। और माओवादियों नक्सलियों की फंडिंग कैसे होती है? काला धन हवाला से। भारत में बहुत बड़े पैमाने पे जो डेमोग्राफी बदल रही है, अगर इसमें 5 बार वाई लगाइए तो पता चलेगा जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है इसको रोका जा सकता है, लेकिन रोकने के लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा।